हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फीचर कोड। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है कि हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर दी है। अगर आप भी 12th स्टैंडर्ड में हैं एंड देन आपका सब्जेक्ट कोड 083 है कंप्यूटर साइंस, तो ये वीडियोस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली हैं और वीडियोस आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहें। और इस वीडियो में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज से हम जो सबसे पहला क्वेश्चन कवर करेंगे वो है आपका पाइथन और चैप्टर वन। तो चैप्टर वन से जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो है, चैप्टर वन से हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। देन चैप्टर वन से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथन इज ए, पाइथन क्या है? पाइथन लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज या ऑल ऑफ द अबव? बात करें पाइथन की तो पाइथन आपका हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ओएस एंड फर्स्ट विच इज कॉल्ड मशीनी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी। देखिए, बात करें कंप्यूटर के अंडरस्टैंडिंग की तो आपका कंप्यूटर मशीनी लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकता है एंड देन लो लेवल लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर सकता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइथन प्रोग्राम आर, पाइथन प्रोग्राम्स क्या है? इज इट टू अंडरस्टैंड? हाँ, बिल्कुल आसानी से आप प्रोग्राम को समझ सकते हैं। क्लियरली डिफाइन सिंटेक्स, इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्लियरली डिफाइन होता है, ये भी इसका सही आंसर है। रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल ही होता है। मतलब बेसिकली फीचर्स क्या क्या होते हैं ये पूछा गया है, तो पाइथन के अंदर ये सभी फीचर्स इनबिल्ड होते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रूल्स फॉर द नेमिंग आइडेंटिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द रूल्स फॉर द नेमिंग आइडेंटिफायर इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो नेमिंग आइडेंटिफायर रूल्स होते हैं वो क्या क्या होंगे? नेम शुड बिंग विद एन अपर केस, लोअर केस और अंडरस्कोर। देखिए, ये भी इसका सही आंसर होगा क्योंकि जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, नेमिंग कन्वेंशन रूल हम यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो आइडेंटिफायर होगा या फिर आपका जो वेरिएबल होगा वो अपर केस में भी हो सकता है, लोअर केस में भी हो सकता है और अंडरस्कोर से भी वो स्टार्ट हो सकता है। इट कैन बी एनी लेंथ, कोई किसी भी लेंथ का हो सकता है। आप डिपेंड करता है आप किस लेंथ का वेरिएबल या आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं। इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं हो सकता क्योंकि हम ट्रू, फॉल्स एंड कुछ प्री डिफाइन जो कीवर्ड है उसको एज ए वेरिएबल आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय डिफॉल्ट द पाइथन एक्सटेंशन इज, पाइथन एक्सटेंशन, आपका जो पाइथन है उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल का एक्सटेंशन। जब आप फाइल सेव करते हैं तो फाइल सेव करते वक्त आप क्या करते हैं? डॉट पी वाई, डॉट सी, डॉट सीपीपी, डॉट जावा करते हैं ना, इसी तरीके से फाइल को सेव। तो जब आपने पाइथन की फाइल क्रिएट की थी तो आपने क्या किया था? फाइल का नेम प्लस डॉट पी वाई, तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया डॉट पी वाई, क्योंकि पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है बाय डिफॉल्ट? डॉट पी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइथन सपोर्ट, पाइथन के अंदर क्या सपोर्ट करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। देखिए, बात करें आपकी पाइथन सपोर्ट की तो पाइथन क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, तो इसलिए इसका सही का आंसर क्या होगा? इंटरप्रेटर, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू राइट एंड रन ए पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव, जब आप कोई पाइथन प्रोग्राम लिखते हो एंड देन उसको एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत होंगी, कौन कौन सी वो नीड है जो रिक्वायर्ड होंगी? पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर, क्या आप पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसे इंस्टॉल करोगे? वी कैन यूज ओनली ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, क्या हम उसे ऑनलाइन इंटरप्रेटर को यूज कर सकते हैं? देखिए, मैं बात करें, आप इंटरप्रेटर इंस्टॉल तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि तभी आपका लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा एंड देन हम क्या कर सकते हैं, कई बार हम ऑनलाइन भी उसको यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम वी हैव टू यूज, जब आप, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू एग्जीक्यूट ए पाइथन प्रोग्राम वी हैव टू यूज, जब आप पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो आप क्या करते हैं? आपके पास क्या क्या यूज करते हैं आप? इंटरेक्टिव मोड, आप इंटरेक्टिव मोड यूज करते हैं, स्क्रिप्टिव मोड यूज करते हैं। देखिए, हम इंटरेक्टिव मोड भी यूज करते हैं क्योंकि आसानी से आप कोड को लिख सकते हैं, और स्क्रिप्टिव मोड भी हम यूज करते हैं जहां पे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो ये दोनों मोड आप पे यूज होते हैं। देन इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट बाय ए कंप्यूटर टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड,
जब आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो क्या कहलाता है? देखिए, जब आप पूरी इंस्ट्रक्शंस एक सेट लिखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है, जो कि एक ऑर्डर फॉर्मेट में होते हैं एंड देन वो एग्जीक्यूट होते हैं, रन करते हैं कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो उसको बोला जाता है आपका प्रोग्राम। क्योंकि प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथन क्या है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है या फ्री लैंग्वेज है या दोनों? देखिए, ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी यूज कर सकता है, तो डेफिनेटली आपका ओपन सोर्स लैंग्वेज तो होगी। फ्री लैंग्वेज, ये फ्री लैंग्वेज भी है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है किसी भी तरीके से, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, इंटरप्रेटर जो होता है उसे किस नाम से बुलाया जाता है? किस नाम से आप उसे कॉल्ड करते हैं? सेल या सीई डबल एल? ठीक है, यहाँ देखिए सेल, ये दोनों स्पेलिंग का डिफरेंस है, ठीक है। आपका एस एच ई डबल एल, आपका सेल भी होता है, एंड देन सीई डबल एल, सेल, ठीक है। एंड देन प्रोग्राम, देखिए हम जब इंटरप्रेटर को बुलाते हैं या इंटरप्रेटर को यूज करते हैं, तो उसे हम सेल के नाम से भी कॉल करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाइथन प्रोग्राम यूज आइडेंटिटेशन फॉर, क्या करता है? आइडेंटिटेशन मतलब कि जो आपका स्पेस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, जब आप पाइथन को चाइल्ड और पेरेंट्स में लेके जाते हैं, आपने इफ एल्स यूज किए होंगे, आप फॉर लूप्स यूज किए होंगे, तो आप क्या करते हो? साइड में स्पेस इंडेंटेशंस मेंटेन करते हो, तो यहाँ पे वही पूछा गया, वो क्या होते हैं? ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि हम ब्लॉक्स को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, नेस्टेड ब्लॉक्स के लिए भी हम उसको यूज करते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, in scriptive mode we have write a python program in dash save it and then use the interpreter to execute। जब आप क्या करते हो, किसी भी स्क्रिप्ट मोड में कोई पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो एंड देन उसे आप सेव करते हो, देन उसको एग्जीक्यूट करते हो, इंटरप्रेट एग्जीक्यूट करते हो, वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉम्प्ट कहलाएगा, या फाइल के अंदर होगा, या फोल्डर के अंदर होगा, या ऑल ऑफ दी? देखिए, वो क्या होता है? आपका फाइल के अंदर होता है, फाइल फॉर्मेट में आपका कोड क्या होता है? सेव होता है जाके, क्योंकि आप फाइल क्रिएट करते हो, देन उसको आप सेव करते हो किसी एक्सटेंशंस के साथ, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14, अलाउ एग्जीक्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल स्टेटमेंट इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। इंटरेक्टिव मोड में यूज किया जाता है, स्क्रिप्टिव मोड में यूज किया जाता है, या बोथ ए एंड बी? बात करें इसकी, तो आप क्या करते हो? जो आपका एग्जीक्यूशन होता है इंडिविजुअल स्टेटमेंट के अंदर, वो आपका इंटरेक्टिव मोड में यूज होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलाउ यूज टू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस इन ए फाइल कॉल्ड पाइथन सोर्स कोड, क्या कहलाएगा? जब आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मोर देन इंस्ट्रक्शंस को एक फाइल में सेव करते हो एंड देन उसे कॉल करते हो, या उसको जो सोर्स कोड है उसे आप किस नाम से, किस मोड में आप उसके लिखते हो, वो चीजें पूछी गई, तो उसको लिखते हैं आप इन स्क्रिप्टिव मोड। क्योंकि स्क्रिप्टिव मोड में हम क्या करते हैं? प्रोग्राम्स लिखते हैं, सेट इंस्ट्रक्शंस, आप रूल बनाते हैं, सारी चीज जितनी भी वो करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं? स्क्रिप्टिव मोड में हम सारी चीजें कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथन इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीनिंग्स, मतलब कि जो इंडिपेंडेंट है उसका मीनिंग क्या है? इट कैन रन ऑन द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये बहुत मतलब हर तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे यूज हो सकता है, ठीक है। या फिर इट कैन रन ऑन वेरियस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, क्या ये मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर भी परफॉर्म कर सकता है? तो देखिए, जो आपका पाइथन है वो इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि वो किसी भी हार्डवेयर पर रन हो सकता है एंड देन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज किया जा सकता है। लाइक आपको मैकबुक पे यूज करना है, आपको एंड्रॉइड पे यूज करना है, विंडो पे, आपको लिनक्स पे, तो आप मल्टी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज? बात करें पाइथन की, तो पाइथन आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज के अंदर आता है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डैश आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन, जो आपके रिजर्व की वर्ड है, मतलब कि जो ऐसे वर्ड जिसको आप एज आइडेंटिफाई यूज नहीं कर सकते हैं, उनको आप किस नाम से कॉल करते हो, मतलब किस नाम से उनको बुलाया जाता है? तो वो होते हैं आपके कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड इन पाइथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इंटरप्रेटर रीड्स द प्रोग्राम स्टेटमेंट, जो आपका इंटरप्रेटर होता है वो कोड को किस तरीके से रन करता है या किस तरीके से रीड करता है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, फिर भी अगर ये क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताना है। ऑल द सोर्स कोड एट ए टाइम, क्या वो एक ही टाइम पे रन
एग्जीक्यूट करता है, रीड करता है, वन बाय वन, क्या लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, या बोथ ए एंड बी? क्या ये दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं? नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो आर्ट का जो इंटरप्रेटर है वो कैसे काम करता है? कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। देन इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, सॉरी, बी, वन बाय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टू वर्क इन द इंटरेक्टिव मोड वी कैन सिंपली टाइप ए पाइथन स्टेटमेंट ऑन द डैश प्रॉम्प्ट डायरेक्टली। जब आप क्या करते हो इंटरेक्टिव मोड में, आप किसी भी सिंपल टाइप की जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट करते हो, लिखते हो, तो किस तरीके का प्रॉम्प्ट डायरेक्ट आपको शो होता है? तो ये आपका होमवर्क है, या आप बोल सकते हो आपके लिए कमेंट है, आपको इसका आंसर कमेंट के तौर पे बताना है। लाइक आप ट्रिपल एंगल यूज करोगे, एंड देन डबल एंगल यूज करते हो, या सिंगल एंगल यूज करते, एंगल ब्रैकेट्स यूज करते हो, देन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज डेली बेसिस पे आपकी आती रहेंगी। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस पीडीएफ का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स।